फहबली मिन लदुनका वलियन, पस तू मुझे बख्श दे अपनी तरफ से इल्मी वारिस। वलियन एक वारिस, यारिसो नहीं जो मेरा भी वारिस बने, व यारिसो मिन आले याकूब, और याकूब की औलाद का भी वारिस बने। वजअलहु रब्बी रज़ियन, और मेरे अल्लाह उसको तू पसंदीदा भी बना। ऐसा बेटा अता कर जो तेरी नजरों में तेरा पसंदीदा हो, चुना हुआ हो। ये जो आयत है, हम अहले सुन्नत जो हैं, हमारा ख्याल और अकीदा ये है कि अंबिया न किसी के वारिस बनते हैं और न वो किसी को वारिस बनाते हैं। जो वो छोड़ते हैं वो सदका होता है। अंबिया वरासत में माल नहीं छोड़ते, इल्म छोड़ते हैं। अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के क्या है? वारिस। उसका क्या मतलब है? इल्मी वरासत। अंबिया की वरासत इल्मी होती है, अंबिया की वरासत माली नहीं होती। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अहले तशय्यो का नजरिया ये है कि नहीं, दूसरे लोगों की तरह अंबिया भी वरासत में माल छोड़ते हैं और उनकी औलाद उस माल की क्या बनती है? वारिस बनती। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, बाग़े फदक। तो वो कहते हैं बाग़े फदक नबी पाक की मिल्कियत था और ये हज़रत फ़ातिमा को मिलना चाहिए था। हज़रत फ़ातिमा लेने के लिए गई, उन्हें जुल्म किया गया, उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, उनका हक मार लिया गया, उन पर ज़्यादती की गई। और इसी बिना पर वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इनको अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं ये जालिम थे, गासिब थे, इन्होंने हक गसब किया था हज़रत फ़ातिमा का, फदक उनकी मिल्कियत थी, तो वो वरासत के कायल हैं। पहली बात तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ ये करूँगा कि हमारी अहले सुन्नत की किताबें तो इस बात पे गवाह हैं कि अंबिया की वरासत नहीं होती। मज़े की बात यह है कि अहले तशय्यो की मोतबर किताबें वो भी यही कहती हैं। हाँ, उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया हम ना किसी के वारिस बनते हैं और ना वरासत में हम माल छोड़ते हैं, हम तो वरासत में इल्म छोड़ते हैं। ये उनकी किताबों में भी मौजूद है। तस्लीम न करे तो उनकी मर्जी है, वरना उनकी किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई। फदक नबी पाक की मिल्कियत नहीं था, ये माल फै था। यानी कोई माल जो गनीमत में आए, ये जमीन थी गनीमत में आ गई, ये माल फै था। इसकी आमदन नबी पाक और नबी पाक के घर वालों पे क्या होती थी? खर्च होती थी। इसकी आमदन, इस बाग की जो आमदन थी वो अज़वाज पर खर्च होती, हज़रत अली पर खर्च होती, हज़रत फ़ातिमा पे खर्च होती, दूसरी बेटियों पे खर्च होती, आप अपने ऊपर खर्च करते। बागे फदक को जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस तरह रिवायतों में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ने जब मुतालबा किया तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यही हदीस सुनाई कि आपके बाबा का ये फरमान है और मैं फदक के मामले में उसी बात पे अमल करूंगा जिस बात पर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है। यानी उसकी आमदन अब भी तुम्हें मिलेगी, अज़वाज को भी मिलेगी, तुम्हें भी आमदन मिलेगी। मिल्कियत नहीं था वो नबी पाक का, उसकी आमदन खर्च होती थी आप पर, आपकी अज़वाज पर। दूसरी बात यह है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस
सिर्फ सैयदा फातिमा थी। अज़वाज वारिस नहीं है, बीवियां वारिस नहीं है, तो फिर हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी को दे दिया होगा, हजरत उमर ने अपनी बेटी को दे दिया होगा। नहीं, अगर उन्होंने हजरत फातिमा को बागे फदक नहीं दिया तो अपनी बेटियों को भी तो नहीं दिया, अज़वाज को भी तो नहीं दिया। तो फिर रोना तो ये आप रोते कि देखो जी अज़वाज में तकसीम हो गया और इधर तकसीम नहीं हुआ, तो उन्होंने तो उधर भी नहीं दिया। हदीस सुनाई, आपके बाबा का ये इरशाद है। आपको पता है कि एक दफ़ा गुलाम आए, लौंडियाँ आई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम भी चक्की खुद पीसती हो, घर में झाड़ू खुद देती हो, तो काम तो नौकर आए हैं, बांदी आई हैं, जाओ एक बांदी ले लो। तो हज़रत फ़ातिमा आई बांदी लेने के लिए, माल लेने के लिए, तो मेरे नबी ने माल दिया? नहीं दिया। क्या दिया? अमल दिया, इल्म दिया। बेटी लौंडी दूं या लौंडी से भी बेहतर चीज बता दूं? फिर नमाज के बाद वाली तस्बीहात बता दी। जिस तरह नबी पाक ने हजरत फातिमा के मुतालबे पर कि मुझे लौंडी चाहिए, बांदी चाहिए, माल चाहिए, तो उन्होंने दीन दिया था, हजरत अबू बकर ने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए बागे फदक के मामले में भी हजरत फातिमा को दीन दी। हदीस सुनाई कि ये बाबा की हदीस है। फिर जो सबसे मुस्कित बात है वो ये है कि चलो एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हमारे यहाँ वो चौथे खलीफा हैं, तुम्हारे यहाँ वो पहले खलीफा हैं, तो चौथे खलीफा वो बन गए। अब उनके पास इख्तियार भी है, उनके पास इक्तिदार भी है, उनके पास फौज भी है, उनके पास पुलिस भी है। वो तो खलीफा जो है अमीरुल मोमिनीन है, तो उन्हें चाहिए था कि जो हक गसब हुआ फातिमा का और इन्होंने जुल्म किया पहले तीनों साहबा ने अलियाज़ु बिल्लाह, तो हजरत अली को चाहिए था कि वो हक फातिमा की औलाद को लौटाते। हसनैन करीमैन को कहते ये तुम्हारी माँ का हक था, अब वरासत में मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, ये गसब किया था उन्होंने, मैं सही करूंगा, अदल से फैसले करूंगा। फरीकैन की किताबों ने लिखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फदक का ये माल हजरत फातिमा की औलाद को नहीं लौटाया। सिर्फ हमारी किताबों ने नहीं लिखा, फरीकैन की किताबों ने ये लिखा, नहीं लौटाया, बल्कि ये फरमाया, सुनिएगा बात, ये फरमाया मैं भी फदक के मामले में उसी तरीके पे अमल करूंगा जो तरीका अबू बकर, उमर, उस्मान ने किया था, मैं भी उसी पर अमल करूंगा। और वो तरीका क्या था कि उसकी आमदन जो है वो नबी पाक के घराने पर क्या होगी? तकसीम होगी। अहले तशय्यो इस आयत को दलील बनाते हैं, अंबिया की वरासत होती है। वो कहते हैं देखो, हजरत ज़करिया कहते हैं मौला अपनी तरफ से एक वारिस दे दे, यारे सोनी जो मेरा वारिस बने। मेरे पीछे जो चचाजाद हैं, भाई बंद हैं, उन पर मैं मुतमईन नहीं, वो बेदीन लोग हैं, तो मुझे वारिस दे जो मेरा वारिस बने। तो तुम कैसे कहते हो कि अंबिया की वरासत नहीं होती? हमने कहा यहां से मुराद वरासत माली नहीं, वरासत इल्मी है। क्यों जी? हजरत ज़करिया कितने मालदार थे पता है आपका? क्या लकड़ी का काम करते थे, बढ़ई हैं जी, लकड़ी का काम, मजदूरी करते थे। उनकी कोई कारखाने थे, ज़मीनें थी, कोठियां थी, उनको फिक्र पड़ी हुई थी मौला बाद में मेरी वरासत कौन ले जाएगा, ये रकम कौन ले जाएगा, ये पैसे कौन ले जाएगा। उन्हें ये फिक्र पड़ी हुई थी, तो गरीब आदमी थे।
بڑے کا کام کرتے ہیں وہ ایک۔ دوسری بات، نبی سے یہ بعید ہے کہ اسے یہ فکر کھائے جائے کہ میرے بعد میرے مال کا وارث کون ہو، ایک نبی کی عظمت سے یہ بعید ہے۔ اور تیسری بات جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ زکریا کے تو وہ وارث بنیں گے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، وہ کیوں بنیں گے؟ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا یا یہ آل یعقوب کا وارث کیسے بنے گا جی؟ ساری آل یعقوب کا یہ مالی وارث بنے گا؟ تو یہ آل یعقوب کی جو وراثت کا یہاں ذکر ہوا، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ وراثت کون سی مراد ہے؟ علمی مراد۔ یارثونی و یارث من آل یعقوب، وہ جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اوپر سے چلے آ رہے ہیں، حضرت یوسف ہیں، پھر انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں، وہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے دین کا، توحید کے بیان کرنے کا، اس کو وہ سنبھالے، اس وراثت کو وہ سنبھالے، علمی وراثت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں مالی وراثت ہوتی تو باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا۔ تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارث ہی بیٹا ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میرا وارث بنے، مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے؟ باپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا وارث بنے؟ بننا ہی بیٹے نہیں ہے وارث۔ تو یارثونی و یارث من آل یعقوب، یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وراثت علمی مراد ہے کہ میرے علم کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین کا وہ سنبھالنے والا بنے، ورنہ جو میرے بھائی بند ہیں، چچا زاد ہیں، یہ تو دین کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔